चुड़ैल वाला मोड़ अध्याय 11। पापा से बातें करते हुए रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह उठा तो देखा एक लिफाफा ड्राइंग रूम में कांच की उस सेंटर टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था। सलीके से चिपकाया हुआ वो लिफाफा किसी चिट्ठी सा लग रहा था। संकेत ने माँ को आवाज दी, माँ ये चिट्ठी किसकी आई है? पता नहीं बेटा, खोल के देख ले। माँ ने किचन से ही आवाज लगा दी। पापा कमरे से निकलकर संकेत के पास आ गए। अब तो हर पल लगा करता था कि कब कौन सी घटना घट जाए। संकेत ने लरचते हाथों से लिफाफे को खोला। लाल रंग की स्याही या खून से लिखा हुआ एक संदेश जो कांपते से हाथों से लिखा गया था, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। संकेत भीतर तक हिल गया। तभी सोनम की चीख आई। संकेत और पापा उस ओर भागे तो सिर्फ टॉवल ओढ़े भीगी हुई सोनम बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी डर से कांप रही थी। संकेत ने तुरंत उसे पहनने को ओवरकोट दिया और वो बिना कुछ सोचे समझे संकेत से लिपट गई और चिल्लाने लगी कि बाथरूम में कोई है, बाथरूम में कोई है। उसने हाथ रखा मेरे कंधे पर। सोनम की छुअन से अजीब सा एहसास जाग गया था संकेत के मन में। उसने सोनम को धीरे से खुद से दूर किया, उसके सर पर हाथ रखा और माँ को आवाज दे दी। माँ आई और सब जानने के बाद बोली, संकेत एक काम कर, हम इस घर में नहीं रहेंगे। किसी भूत प्रेत का साया है इस घर पर, भले किराए पर ढूंढ पर मुझे इस घर में नहीं रहना। अब वो माँ को कैसे समझाता कि साया घर पर नहीं बल्कि उस पर है। डरा हुआ तो हर कोई था पर कोई भी इस डर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नहा धोकर तैयार होकर संकेत ऑफिस चला गया, पर ऑफिस में भी वो बस घर में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में सोचता रहा। वाशने जी, भूत प्रेत बदला लेते हैं क्या? संकेत ने बगल की सीट पर बैठने वाले वाशने जी से सवाल किया। क्यों भैया, कौनो भूत चुड़ैल को छेड़ दिए हैं का? हे, वैसे सुने तो हैं अगर उनके आराम माँ खलल डाल दियो तो नाराज हुई जाती है और बहुत डेंजरस भी। शाम को थक कर घर आया तो पता चला माँ को तेज बुखार है और पापा दोपहर से बाहर हैं। कमरे के बाहर से माँ को सोता देख संकेत ड्राइंग रूम में चला आया। माँ के सिरहाने रखा पानी का कटोरा और उसमें पड़ा कपड़ा भी संकेत ने देख लिया था। ड्राइंग रूम में बैठे 5 मिनट ही बीते थे कि सोनम संकेत के लिए चाय बना लाई। संकेत खींचा सा जा रहा था सोनम की तरफ। डोर बेल बजी और सोनम दरवाजे की तरफ लपक ली। हर एक जिम्मेदारी को बड़ी खुशी खुशी निभाती थी सोनम। दरवाजा खुला तो पापा थे, हाथ में एक पीले रंग का कपड़े का थैला लिए। कहाँ गए थे पापा? मैंने आते ही सवाल कर दिया। कहीं नहीं बेटा, बस हड्डियां कुछ वर्जिश मांग रही थी तो कुछ दोस्तों से मिलने चला गया था। तुम बताओ कैसा रहा ऑफिस आज? पापा बोले। कुछ खास नहीं। अरे माँ को फीवर आ गया है। सोनम ने ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी हैं। संकेत सोनम को देखते हुए बोला। तुमको कैसे पता चला? सोनम बिना एक पल की देरी किए बोली। सिरहाने रखा पानी का बर्तन पीने के लिए तो रखा नहीं होगा। वैसे थैंक यू सो मच सोनम, संकेत ने सोनम की आंखों में झांकते हुए बोला और सोनम ने नजरें नीची कर लीं। अरे मैं भी बैठा हूँ यहाँ, कोई मुझसे भी बात कर लो। पापा अचानक बोल उठे और हंसी की एक फुहार छूट पड़ी। इस कठिन वक्त में यही सब पल थे जो सबको हिम्मत दे रहे थे, नहीं तो अकेला संकेत फिर टूट गया होता। डिनर और वॉक के बाद संकेत अपने कमरे में आ गया। माँ का बुखार भी अब उतर गया था। अकेले कमरे में लेटे हुए आज संकेत को रेनू की याद आने लगी थी। उसका वो मासूम सा चेहरा आंखों के आगे रह रहकर तैर रहा था। वो साथ खाए हुए डोसे, देखी हुई फिल्में, घूमी हुई जगहें सब घूम रहा था आज संकेत के मन में। अक्सर बोला करती थी रेनू की संकेत के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती, पर आज संकेत को उसके बिना न सिर्फ जीना पड़ रहा था बल्कि खुश भी रहना पड़ रहा था। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।